तो इस सेशन को अब हम स्टार्ट करेंगे। आज के इस सेशन में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि कैसा रहने वाला है 2026 आप सभी के लिए, आपके जोडिएक के अनुसार। पिछली जो सेशन में मैंने करवाया था, जो लास्ट वीक में था, वो था एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी। यहाँ पर मेजरली मैं हर एक जोडिएक साइन के बारे में इस सेशन में आप सभी से बातें करूंगा। इस सभी को मैं बताने वाला हूं कि आप सभी के जोडिएक साइन के अकॉर्डिंग 2026 कैसा रहने वाला है, कैसा इंपैक्ट करेगा 2026 आप सभी को, आप सभी के जोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। आई बिलीव मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है। हाँ, ओके, फाइन, यस सर। वेरी गुड। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें। सभी जोडिएक साइन के बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपकी दशा ओवरऑल क्या इम्पैक्ट करेगी इस साल, सभी जोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। हेल्थ कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, करियर आपके लिए कैसा रहेगा, और क्या रेमेडीज करनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डूज एंड डोंट्स, क्या करना है इस साल, क्या नहीं करना है। तो ये सभी जोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इस सेशन में मैं बताने वाला हूं अगले 1 घंटे में तकरीबन। और इस सेशन के बाद में मैं आप सभी को एक गोल्डन रेमेडी दूंगा जो कि जरूरी है, और वो रेमेडी अगले कुछ दिनों में आप कर सकते हैं। वो रेमेडी आप सभी के लिए एक गोल्डन रेमेडी की तरह 2026 में, जो कि 2026 इज इक्वल टू नंबर 1 आता है, लास्ट में 2 और 6 जो कि चंद्रमा और शुक्र आता है। ठीक है। और जो मैं रेमेडी बताऊंगा लास्ट में, इनफैक्ट एक मैं बीच में भी बताऊंगा रेमेडी। ठीक है। तो जो लोग अटेंटिवली सुनेंगे उनके लिए ये रेमेडी बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि आप सुनेंगे तो आप इस रेमेडी को कर पाएंगे, जिससे कि आप ना केवल अपने लिए बट अपने घर परिवार में भी लोगों को ये रेमेडी बता सकते हैं, करवा सकते हैं, और सभी के लिए बहुत बढ़िया ये काम करने वाला है। सेशन के लास्ट में आपके मैं क्वेश्चंस या आंसर्स लूंगा। ठीक है। या जो भी आपके प्रश्न होंगे, क्वेरी होंगे, उसको मैं सेशन के एंड में लूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने अपने जोडिएक साइन को आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं देख सकूं कि आपके जोडिएक साइन क्या है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को भी मेंशन कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स। जो लोग इस सेशन में अटेंटिव हैं, आप सभी लोग मेंशन करिए चैट बॉक्स में। तो 2026 के बारे में बात करें। 2026 कैसा रहने वाला है, 2026 क्या है 2026। तो कभी भी किसी साल को जब हम न्यूमरोलॉजिकली देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उस साल का जब आप टोटल करते हैं, जैसे 2026 है, तो 2 + 2 + 6 इज इक्वल टू कितना आता है, वो आता है नंबर 1। वन का मतलब, वन का मतलब सूर्य, वन सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 1 ही है जो कि पहला नंबर भी है, मतलब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई शुरुआत इस साल से 2026 से होने जा रही है, जो कि अगले 9 सालों तक एक पर्टिकुलर तरीके से काम करेगी। 2026 से लेकर के अगले 9 साल एक पर्टिकुलर तरह से वर्ल्ड ऑर्डर, पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे एक पर्टिकुलर तरह की चीजें होने चालू होगी। ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि शुरुआत किससे हो रहा है। शुरुआत हो रहा है 2026। सो हमेशा आप जिस भी साल में आपका जन्म हुआ है, लास्ट के 2 नंबर को जरूर देखिए। ठीक है। अगर आपका जन्म मान लीजिए 1983 में हुआ है, तो 8 और 3 का नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। लोग इस बारे में न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं कि बर्थ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, जिसको कोई ड्राइवर कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, वो इम्पैक्ट करता है। ठीक है। और वो आपको रिजल्ट भी देता है, उसके अनुसार आप प्रिडिक्शंस भी करते हैं। लेकिन जब हम बहुत डीप साइंस में, द साइंस ऑफ नंबर्स में जब हम जाते हैं, ठीक है, द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन में हम जाते जाते हैं, जब एस्ट्रल साइंसेस के बारे में हम बात करते हैं, तो वहां पर एवरीथिंग दैट यू गॉट फ्रॉम द यूनिवर्स, वहां पर उसके बारे में बात होती है। मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब मेरे चैनल पर, वेदांत आनंद वास्तु में, जहां पर मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं अपने ईयर ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से इस साल में 2026 में लास्ट में 2 और 6 आता है। 2 चंद्रमा का नंबर है, 6 शुक्र का नंबर है। चंद्रमा और शुक्र दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स माने गए हैं। फीमेल प्लैनेट्स, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, फीमेल प्लैनेट्स माने गए हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उनके कारकत्व जो है, उनकी जो क्वालिटीज है, वो फीमेल टाइप है, और दोनों ही सुंदर माने गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2026 सुंदरता का साल होने वाला है।
फीमेल ओरिएंटेड साल होने वाला है। इस साल आपको पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फीमेल लीडर्स, लीडर्स, बात रखिएगा, मेरे बातों को ध्यान रखिएगा, लीडर्स निकल करके आएंगे। क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 2 + 2 + 6 इज इक्वल टू नंबर वन। वन का मतलब लीडर। ठीक है, न्यू बिगिनिंग। तो आपको देखने को मिलेगा इस साल बहुत सारे ऐसे, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में हो, चाहे आप बिजनेस फील्ड में हो, सीईओज हो, आपको वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि फीमेल डोमिनेटेड आपको देखने को मिल सकते हैं या मिलेंगे ही। साथ ही साथ अगर आपको घर खरीदना है, शादी करनी है, कोई घर का रेनोवेशन करना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी खरीद, चीजें जो नई बिगनिंग करनी है, उसके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रोजनी के लिए भी, अगर आपको बच्चा प्लान करना है, इन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जैसे मैं बता रहा हूँ, फीमेल ओरिएंटेड ये साल रहने वाले हैं। जुपिटर एग्जॉल्शन में रहेंगे कैंसर में, ठीक है, कर्क राशि में। एक नई बिगनिंग का साल है। लेकिन एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि 26 नंबर के बारे में बताई जाती है, और आप इस चीज को नोटिस भी करेंगे, मेरे कई सेशंस में, कई वीडियोस में मैं बोल चुका हूं कि 26 के नंबर को देखो। 26 का नंबर बहुत उथल पुथल लेकर के आता है। 26 का नंबर पैसा भी देता है, 2 + 6 = 8। 8 का नंबर पैसा देता है, शनि देव पैसा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि बोलेंगे अरे नंबर 8 मत इस्तेमाल करो, नंबर 4 मत इस्तेमाल करो। ठीक है, आपने बहुत सुने होंगे। क्यों नहीं इस्तेमाल करो? क्योंकि वो बोलेगा अरे ये स्ट्रगल देता है। तो भैया बिना घर में बैठे बैठे आपको क्या चाहिए कि अप्सराएं आएंगी और ऊपर से अंगूर खिलाएंगी? मेक्स नो सेंस। नंबर 8 पैसा देता है। 888 का नंबर = 24 पैसा देता है। किसी का भी जन्म किसी भी महीने, महीने के अगर 8 तारीख को हुई है, 17 तारीख को हुई है, 26 को हुई है, तो जा करके देखो, चाहे वो पैसा कमाएंगे या तो उनको मिलेगा, बट उनके पास पैसा जरूर आता है। हाँ, वो कर्मा का भी नंबर है। 8 के नंबर की बनावट को देखो। ठीक है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, है कि नहीं, इन्फिनिटी। तो जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको मिलेगा। तो अच्छा करोगे रिवॉर्ड, अच्छा नहीं करोगे तो पनिशमेंट। गलत तरीके से पैसे कमाओगे तो निकल भी जाएगा। समझ आ रहा है? तो 2026 के लास्ट में जो 2 और 6 आ रहा है, वो भी नंबर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये साल पैसे वाला साल होने वाला है। अब कहने का मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करें और ये सभी चीजें। मैंने पिछले सेशन में बताया था कि ये साल आप अगर इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं तो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा और उसके बाद धड़ाम होगा। ठीक है, क्रिप्टोज वगैरह में अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है तो मैं बोलूंगा इस साल आपको बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप ना करें तो ही बेहतर है। ठीक है, राइट। अब हम आगे जो हम बात करने वाले हैं, तो जितने फीमेल्स, फीमेल्स ऑल ऑफ यू फीमेल्स, हाउ मेनी फीमेल्स ओवर हियर इन दिस सेशन? फीमेल्स, फीमेल्स, ओके। दीप्ति जी विथ अ ब्यूटीफुल फेस एंड ब्यूटीफुल केक्स। वो केक हमारी, है ना, हमारी केक मास्टर है ना, मास्टर शेफ। ठीक है, ओके। पूजा के तो आप अपने मुखड़े को छुपा के बैठी हैं, तो मुखड़े को जो लोग छुपा के बैठे हैं, इसका मतलब शुक्र को आप कमजोर कर रहे हो। मैं हमेशा मैंने बताया है। और जो अपने शुक्र को कमजोर कर रहे होते हैं तो फिर उनके पास लग्जरी और पैसा फिर कैसे ही आएगा? आप तो पहले से ही छुपा के बैठे हो, है ना। सो एनीवे, राइट, सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर, मीठी चीजें, मैंने क्यों दीप जी का एग्जांपल दिया, वो केक बनाती हैं, बहुत अच्छा केक बनाती हैं, है ना, शी इज फ्रॉम जबलपुर। राइट, मीठी चीजें नंबर 2 भी है, मीठी चीजें नंबर 6 भी है। तो इस साल का सबसे पहला गोल्डन रेमेडी लिखने के लिए तैयार हो? तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? राइट डाउन यस तैयार। सर। जो लोग रिप्लाई करेंगे मैं उनको सिर्फ चैट बॉक्स में उनको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ऐसे बोलूंगा नहीं, नहीं तो सभी सुन लेंगे। ठीक है, और जिनका वीडियो ऑन है सिर्फ उन्हीं को मैं रिप्लाई करूंगा। सबसे पहला रेमेडी फॉर 2026 क्या करना है? गोल्डन रेमेडी फॉर 2026। गोल्डन रेमेडी फॉर 2026 क्या करोगे जिससे कि आपके जीवन में चीजें अच्छी बनी रहेगी? बता दें? जाहिर कर दें? ओके। नंबर 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता, मन का कारक चंद्रमा। नंबर 6 शुक्र को रिप्रेजेंट करता, सुंदरता। अपने जीवन में चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखिए।
अपने टेबल को ऑर्गेनाइज करिए, अपने बेड को ऑर्गेनाइज करिए, खुद करिए खुद। 2 + 6 = 8 आता है, साफ सफाई। खुद अपनी जगह को साफ सुथरा रखिए, खुद करना है। इफ पॉसिबल क्लीन योर ओन टॉयलेट। और जो गोल्डन रेमेडी है, खाने से पहले मीठा खाओ। अब कोई आप में से अगर ये कहता है कि सर डायबिटीज है, ये है वो है, तो आई डोंट नो, तो खाने से पहले थोड़ा सा फल खा लो। समझ आ गया? खाने की शुरुआत, नंबर वन, शुरुआत से मीठा मीठे से। और छेद दोनों को रिप्रेजेंट करता है। समझ आ गया? यस। कभी भी कोई शुभ काम करने के लिए जाते हो, कभी सुना है किसी ने बोला है कि खट्टी चीज खा के जाओ या तीखी चीज खा के जाओ? सुना है क्या? नहीं ना? सेम वे, राइट? तो खाने से पहले मीठा खाओ या कोई फल खा लो, मीठी, खट्टी नहीं। ऑलराइट? और फिर उससे शुरुआत करो। राइट, आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें तो ओवरऑल जो ये साल इम्पैक्ट करने वाला है वो सैटर्न, शनिदेव इम्पैक्ट करने वाला है, डिसिप्लिन, कर्मा, क्लियरेंस रेल्म को रिप्रेजेंट करेंगे। जुपिटर जो है वो स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड राहु केतु की अगर हम बात करें तो उनका भी, खास करके राहु का प्रभाव इस साल बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, जो कि टेक्नोलॉजी एंड आप पॉलिटिक्स वगैरह में देख सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन के बारे में, जहां पर कि अब मैं एक एक ग्रहों के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। सो आई यू ऑल रेडी? राइट डाउन रेडी? आई यू ऑल रेडी? रेडी हो सभी लोग? यस सर। ओके, चलो। तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं एरीज, जो कि है मेष राशि। मेष राशि के बारे में, मेष राशि के लॉर्ड कौन होते हैं? मेष राशि के लॉर्ड होते हैं मंगल। तो कैसा रहने वाला है दशा के बारे में अगर हम बात करें तो ओवरऑल जैसा मैंने बताया कि जुपिटर, सैटर्न एंड राहु की दशा इस साल पूरी की पूरी विश्व पर रहने वाली है। तो जुपिटर आपको क्या देगा? कितने लोग हैं एरीज? एरीज कौन कौन है? मेष राशि वाले कौन 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 है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ठीक है? जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे, आप कमेंट में भी रिप्लाई कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट में, जो मैं बाद में यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। सो जुपिटर आपको इस साल क्या देगा? ग्रोथ, मैरिज प्रॉस्पेक्ट, जिस जो शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स आ सकते हैं, लीडरशिप रोल्स आपको इस साल मिल सकती है। एरीज वालों के लिए ठीक ठाक है। सैटर्न आपको क्या देंगे? चीज़ों में थोड़ी सी डीले करेंगे। इमोशनल आइसोलेशन में आप जा सकते हो, तो उससे आपको केयरफुल रहना है। डिसिप्लिन आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप अपने जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखते हो तो इस साल आपको ग्रोथ भी मिलेगा और मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह भी आ सकते हैं, प्रमोशन के भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा डिलेड आएगा। राहु आपको सडन राइज एंड फॉल दे सकता है, तो आपको केयरफुल रहना है। फेम भी और कंट्रोवर्सी भी, यहाँ पर स्टेटमेंट को याद रखिएगा, इस साल आपको फेम भी मिलेगा और कंट्रोवर्सीज भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कंट्रोवर्सी से बचे, फेम के लिए तैयार रहें, मैनिफेस्ट गुड थिंग्स। करियर एंड फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें मेष राशि वालों के लिए, तो लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप चालू करना चाहते हो, कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो, कोई भी चीज़ चालू करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। डिफेंस, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का फील्ड इस साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो गेन्स पॉसिबल है नेटवर्क के थ्रू, तो अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। ठीक है? नेटवर्क ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस नेटवर्क ग्रुप्स होते हैं, वहां पर जाइए, मीटिंग्स अटेंड करिए, लोगों से मिलिए। जैसा मैं बहुत सारे बिजनेस नेटवर्क ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, वहां से मुझे बहुत सारा बिजनेस भी आता है, लोगों से, हर तरह के बिजनेसेस से मेरा कनेक्शन है, चाहे वो देश हो विदेश हो, कहीं पर भी। ठीक है? तो अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, इससे आपको फायदा होगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करिए। स्टॉक मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट अवॉइड करिए, आपके लिए नुकसान हो सकता है। इमोशनल स्पेंडिंग को कंट्रोल करिए। इमोशनल स्पेंडिंग कहने का क्या मतलब होता है? कहीं पर किसी ने बोला अरे चलो हम ये खरीदते हैं, वो शॉपिंग करते हैं, ये खरीद लेते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी इमोशनल स्पेंडिंग्स आपको उससे बचना है। रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में अगर हम बात करें तो ईगो क्लैशेस संभव है, तो आपको अपने पार्टनर्स के साथ में केयरफुल रहना है। अपने पार्टनर के साथ में आपको क्लैशेस नहीं करने हैं, इम्पल्सिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी मुंह में आया वो मत निकाल दो। ठीक है? यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू से। अट्रैक्शन वर्सेस कमिटमेंट का ये साल रहने वाला है। ठीक है? अट्रैक्शन किसी से अगर आपको होता है, ठीक है, तो अपने कमिटमेंट पर बना रहो। ओके? ऐसा नहीं कि बस अट्रैक्शन हो गया।
मैरिज के बारे में बात करें तो आफ्टर मिड 2026, इसका मतलब ये है कि द सेकेंड लेग ऑफ ऑफ द ईयर वहां पर आपको मैरिज के प्रोस्पेक्ट बनेंगे भी, और उस समय आपको करना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आप डोमिनेंस को अवॉइड करिए। मेष राशि वाले थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं क्योंकि उनके जो लॉर्ड हैं वो कौन है, मंगल है। तो आपको खुद डोमिनेटिंग नहीं होना है, आपको सामने वाले को भी समझना है। हेल्थ एंड एनर्जी के बारे में बात करें तो हेल्थ के बारे में तो हेडेक से आप बचें, बीपी आपको कंट्रोल में रखना है, और स्लीप इश्यूज आपको हो सकते हैं। सो समय पर सोइए, समय पर उठिए। नया साल है, न्यू ईयर है, और नंबर 1 का साल है, तो क्रिएट न्यू हैबिट, न्यू पैटर्न। ओके। डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करें तो मॉर्निंग रूटीन को आप बनाइए, वो आपके लिए अच्छा है। फिजिकल एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप करिए अपने जीवन के बारे में, करियर के बारे में, लाइफ के बारे में, एंड योर पर्सनल अपने फैमिली के बारे में। कम्युनिकेशन को हमेशा क्लियर रखिए, बातों को उलझाइए नहीं। बातों को उलझाने से आपके लिए चीजें, क्योंकि मेष राशि बहुत, मेष मंगल सीधा काम करता है, अगर कम्युनिकेशन को आप उलझाएंगे तो सामने वाले से आपको प्रॉब्लम ही आएगा। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग अपने आप को करिए, मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए अच्छा है। डोंट्स में क्या है, क्या नहीं करना है। एंगर, मेष राशि वालों को गुस्सा बहुत आता है ना, इनको अमिताभ बच्चन वाले वाले इश्यूज हैं। ठीक है, तो उससे आपको बचना है। ईगो बैटल्स बने रहते हैं, तो ईगो क्लैशेस से भी बचना है। रिस्की स्पेक्यूलेशन में ना पड़े, किसी ने कुछ भी कह दिया या कहीं से कुछ सुना और इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन सभी चीजों से बचे। लेट नाइट ओवर थिंकिंग, आज ये समय है जबकि आप रात को अपने मोबाइल को हाथ में लेकर के, और टिकटॉक टिकटॉक तो खैर इंडिया में बैंड है, जो बाहर के लोग हैं टिकटॉक में कर रहे हैं, तो कोई इंस्टाग्राम और फेसबुक और इधर उधर करके इसके वजह से अपनी नींद के बैंड बजा रहे हैं। मेष राशि वाले आपको इस चीज से बचना है, क्योंकि ये जो जो आप हैबिट अपने अंदर पालेंगे। मेष राशि का लॉर्ड है मंगल, मंगल कहीं ना कहीं आपके ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, तो धीरे धीरे स्लीप डिसऑर्डर भी होगा, और ब्लड से रिलेटेड आपको इश्यूज भी आ सकते हैं, तो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। रेमेडीज के बारे में बात कर लें तो आपको ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, पॉसिबल है तो रोज पढ़िए। मसूर की दाल, रेड लेंटिल जो होता है, उसकी आप डोनेशन करिए। मंगलवार के दिन में हनुमान मंदिर के बाहर में आप जा करके इसको आप दान करिए, वो बहुत अच्छा है। शनि की रेमेडी आप कर सकते हैं शनिवार के दिन में, शनि मंदिर में जा करके मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल का आप दान करिए। लेकिन याद रखिए, शनि से रिलेटेड कोई भी चीज शनिवार के दिन नहीं खरीदना है, इंक्लूडिंग ऑयल। ठीक है, शनि से रिलेटेड चीजें क्या होती है, जैसे ऑयल है, चमड़ा है, कोई स्टील है, आयन से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड चीजें, ये सभी चीजें नहीं खरीदना है। सब्जियों में जैसे बैंगन है, ये सभी चीजें आपको शनिवार के दिन में नहीं खरीदना, पहले से खरीद ले और उस दिन आप दान कर ले। ठीक है। जो लेबर क्लास है, आपके घर में सर्वेंट है, आपके ऑफिस में कामकाज लोग हैं, उनको आप खुश रखें। ठीक है, तो ये मेष राशि वालों के लिए हमने बात की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉरस, वृषभ राशि, कौन है टॉरस, रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में। वृषभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, इसके बारे में आगे मैं बताने वाला हूं। वृषभ राशि, तो जैसा जुपिटर सैटर्न एंड राहु का दशा सभी के ऊपर ऊपर मतलब ये पूरे विश्व पर है इस साल। ठीक है, तो आपको, वृषभ राशि वालों को, इस साल वेल्थ ग्रोथ हो सकता है, मैरिज में स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, फैमिली हैप्पीनेस बना रहेगा। ठीक है, गेन्स स्लो होंगे लेकिन स्टेडी होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है ओवरऑल शनि की दशा की वजह से। पेशेंस जरूर टेस्ट होगा, बट आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है जिससे कि आप निकल सके। सडन राइज आपको जरूर मिल सकता है, आपके लिए ओवरऑल ठीक है। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वगैरह से आप बच के रहें। इमेज मैनेजमेंट जरूर करें आप, अगर पब्लिक पर्सनालिटी हैं, या फिर अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आप ऑनलाइन आकर के अपने आप को दिखा सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। करियर एंड फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें मेष राशि वालों के लिए, तो आपके लिए फाइनेंस एंड बैंकिंग का सेक्टर अच्छा रहने वाला है। रियल एस्टेट के लिए का भी सेक्टर अच्छा रहने वाला है। याद रखिए, मैं कोई स्टॉक मार्केट या कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं ओवरऑल चीजें बता रहा हूं, बाकी आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। लग्जरी प्रोडक्ट्स आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपके लिए अच्छी है। आर्ट्स एंड ब्यूटी इंडस्ट्री भी आपके लिए अच्छी है। तो अगर आप अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये सभी फील्ड जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो सेविंग स्ट्रांग हो सकती है, जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, तो आप अपने सेविंग्स पर आप ध्यान दें। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से आप बचें। शॉर्ट टर्म कहीं पर कोई सुना और इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो इस साल इन सभी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। इनफैक्ट 2027 भी जो आएगा उसका जब मैं प्रोडिक्शन इस साल के अंत में करूंगा या नेक्स्ट ईयर करूंगा तो मैं बताऊंगा, बट 2027 इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हैवॉक इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो याद रखिए, इस साल से ही आप सभी लोगों के लिए, जो भी जोडिएक साइन आपका है, इस साल अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करिए, ताकि नेक्स्ट ईयर
जो टर्बुलेंस आने वाला है विश्व में, उससे आप सभी बच सके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देखते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में बात करें तो अटैचमेंट वर्सेस फ्रीडम का ये स्ट्रगल चलेगा, एंड कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, ओवरऑल मैरिज स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ईगो और स्टबननेस है, मेष राशि वाले ना जिद्दी होते हैं, सॉरी टॉरस, वृषभ राशि वाले, है ना, कोई है यहाँ पर, सिंह है ना, वो माथा लगाते हैं, है ना। ठीक है, बड़ा शरीर है। ठीक, तो आपको वो थोड़ा ईगो से आपको बच के रहना है। डूज एंड डोंट्स क्या है वृषभ राशि वालों के लिए? फाइनेंशियल प्लानिंग आप करिए, स्किल अपग्रेड करिए, स्किल पर काम करना जरूरी है, ये सभी के लिए इस साल इंपॉर्टेंट है। आप अपने स्किल पर काम करिए। ठीक है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को आप सही रखिए, काम डाउन, यू डोंट नीड टू बी अग्रेसिव। रूटीन डिसिप्लिन आप अपना बनाइए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए करिए, जर्नलिंग प्रैक्टिस करिए, मैनिफेस्टेशन के कोर्सेज में मैं अक्सर बताता हूँ, उन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का इस साल एक मास्टर कोर्स होने वाला है विच इज स्टार्टिंग 1 February, जो कि 21 डेज का होगा। इनफैक्ट वो 28 डेज का मैं पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा। इस साल का फरवरी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस साल का जो फरवरी है वो 28 दिनों का फरवरी रहने वाला है, और ये इस साल पैसे लेकर के आएगा। कैसे लेकर के आएगा, तो वो सभी चीजें अगर आपको जानना है, प्रैक्टिस करना है, 1 February से मेरी मैनिफेस्टेशन की कोर्स स्टार्ट होगी, जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, वो 21 डेज का होगा, बट 28 डेज की प्रैक्टिस है। ऑलराइट, सो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है सभी के लिए। डूज एंड डोंट्स क्या है टॉरस मतलब वृषभ राशि वालों के लिए? तो डूज मैंने बता दिया, डोंट्स में क्या है, तो जैसे आपको स्टबननेस से बचनी है, जिद से बचना है, कंफर्ट एडिक्शन, ठीक है, इससे आपको बचना है। कि लेट गए, थोड़े स्लो होते हैं ना टॉरस, बड़ा शरीर है, ऑक्स का। ठीक है, इमोशनल स्पेंडिंग से आपको बचना है, रेसिस्टेंस ऑफ चेंजेस। रेमेडीज में क्या करना है, तो आपको वीनस की रेमेडी आपको जरूर करनी है फ्राइडे को। व्हाइट स्वीट याद रखिएगा, सफेद मिठाई, चाहे वो खीर ही क्यों ना हो। सफेद का मतलब सफेद, उसको कलरफुल और ये वो कुछ ना कर ले, है ना। सफेद, वो डोनेट करिए। किसको डोनेट डोनेट करिए? मंदिर में, गुरुद्वारे में कर दीजिए, या बच्चों को करिए, बहुत अच्छा है। आप में से कोई मेल है तो अपनी मिसेस को करिए, अपनी वाइफ को के लिए मीठी चीज, मीठी सफेद मिठाई या रसगुल्ला वगैरह कुछ लेकर के आइए, और अपने हाथों से बड़े प्यार से खिलाइए। बहुत अच्छा रेमेडी होगा। क्यों? क्यों? ये साल का जो अंत है वो नंबर 6 आता है, 2026 लास्ट में 6 आता है, और 6 वीनस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिए, आप सभी लोग अपने वीनस को ठीक रखिए। हाउ मेनी मेल्स इन द हाउस? कितने लोग मेल हैं यहाँ पर? मेल्स, राइट डाउन मेल इन द चैट बॉक्स। जितने मेल हैं, आप सभी लोगों के लिए गोल्डन रेमेडी, पल्ले बांध लो। आसान रेमेडी है। हर शुक्रवार को अपने घर में सफेद मीठा लेकर के आओ, और सबसे पहले अपने वाइफ को अपने हाथों से खिलाओ। रिश्ते में खटास भी है तो भी खिलाओ, खिला दो। ओके, और फिर अपने बच्चों को भी खिलाओ। इतना करना चालू कर दो, और फिर आप देखोगे आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आएगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, एंड खास करके मनी, क्योंकि आपकी जो मिसेज है वो आपके लिए लक्ष्मी स्वरूपा है। अब मैंने फीमेल्स के लिए तो बता दिया, मतलब फीमेल को करने के लिए, मेल करेंगे, फीमेल को भी तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो फीमेल्स जो हैं, आप मंगलवार के दिन में, किस दिन? मंगलवार के दिन में क्या करना है? बेलून उठाना है? नहीं, मंगलवार के दिन में आप अपने हस्बैंड को, ठीक है, या अपने जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए कोई मीठी चीज लेकर के आइए, खास करके जैसे इमरती है ना। उसका रंग क्या होता है इमरती का? व्हाट इज द कलर? फीमेल से ऑरेंज। क्या होता ऑरेंज। है? रेड ऑरेंज, राइट। केसरिया मंगल, केसरिया। हाँ। मंगल का है, मंगल का ही कलर है। ठीक है, मीठी और रसदार होती है, तो वीनस का भी कॉम्बिनेशन हो गया, वो उनके लिए आप लेकर के आइए, और अपने शुभ हाथों से उनको खिलाइए। उनके पास पैसा बना रहेगा तो आपके जीवन में भी पैसा आएगा। ठीक है, जिस पैसे को आप उठा करके आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में, यू नो
इधर उधर आप छुपा सकते हो और फिर एक दिन आएंगे मोदी जी, मित्रों, है ना। नोटबंदी के समय सबसे ज्यादा बेड़ागर किसका हुआ था? ठीक है, एनीवे जोक्स अपार्ट। ठीक है, तो रिस्पेक्ट वुमेन एंड रिलेशनशिप, ये टॉरस वालों के लिए, ये जो मैंने अभी रेमेडी दी है वो सबके लिए था, ठीक है, सभी को करना है। क्लीन एंड एस्थेटिक सराउंडिंग्स आप अपने रखिए, अपने आप को स्वच्छ रखिए, साफ कपड़े पहनिए, साफ सराउंडिंग्स में जाइए, लग्जरी चीज़ें जहाँ पर है वहाँ से अपने आप को एसोसिएट करिए। सैटर्न की रेमेडी की अगर हम बात कर ले तो सैटर्न सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेवा करिए, ठीक है, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं पर साफ सफाई करिए, वो बहुत बढ़िया है। ब्लैक सेसमे का आप दान करें, मतलब काली तिल का आप दान करें शनिवार के दिन में। इसके अलावा बिहेवियरल रेमेडी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टू ग्रोथ, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, वृषभ राशि वाले। नेक्स्ट जो राशि है कालपुरुष की वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले कौन कौन है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। मिथुन राशि का लॉर्ड कौन होते हैं? वो होते हैं मरकरी। तो मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनाई वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है वो आगे हम बात करने वाले हैं। तो दशा के बारे में आपके लिए जो इम्पैक्ट करेगा वो है जुपिटर एंड मरकरी, इसके अलावा सैटर्न एंड राहु। तो ये जो साल आपके लिए रहने वाला है लर्निंग का साल, कोई ना कोई नई चीज को सीखिए, कोई कोर्सेज करिए, कहीं से भी आप करिए, कोई कोर्सेज ज्वाइन करिए या बुक खरीद करके लाइए, बुक्स पढ़िए हर समय। क्रिएट एन हैबिट ऑफ लर्निंग, ठीक है, जिससे कि आपके करियर अपलिफ्टमेंट भी होगा, ठीक है। और अगर कोई शादी के लिए देख रहा है तो मैरिज प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सैटर्न की दशा की वजह से वर्क का प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, सो याद रखिए आप खुद से अपने आप को थोड़ा व्यस्त रखिए, बाहर जाइए, गो एंड नेटवर्क, अपने जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखिए। शनि डिसिप्लिन के नंबर के प्लैनेट है, ठीक है, तो जीवन में आप अपना डिसिप्लिन बनाइए। सडन चेंजेस, सडन शिफ्ट्स आपके जीवन में देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ राहु इस साल, और ये सभी के लिए है बाय द वे, ठीक है। अगर आप में से अगर कोई फॉरेन जाने के लिए सोच रहा है, मिथुन राशि वाले, कोई जाना है किसी को? हाँ, भारत से बाहर कहीं दूसरी जगह, तो इसके लिए अच्छा संयोग इस साल बन सकता है, उसके लिए आप तैयार रह सकते हैं। करियर एंड फाइनेंसेस के बारे में बात कर ले तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग का फील्ड आपके लिए अच्छा है, मार्केटिंग एंड सेल्स अच्छा है, यूट्यूब, पॉडकास्ट, मीडिया, कम्युनिकेशन, इन सभी फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा। आईटी, एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग बिजनेसेस भी आपके लिए अच्छे हैं, या इस फील्ड में किसी तरीके से एसोसिएट होकर के अगर आपको कुछ करना है तो आपके लिए अच्छा है। मिड ऑफ द 2026 के बाद में आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, जितने भी मिथुन राशि वाले हैं। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से मैं बार बार बोल रहा हूँ, बचना है, तो आपको भी बचना है। नॉलेज बेस्ड अर्निंग्स बेस्ट है, इसलिए मैंने बोला कि नॉलेज पर आप अपना काम करिए इस साल, ठीक है ना, अपने स्किल्स को आप अपग्रेड करिए, ठीक है। रिलेशनशिप एंड मैरिज के बारे में बात कर ले तो ओवर थिंकिंग की वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास आ सकती है, मिक्स्ड सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं, कमिटमेंट कंफ्यूजन वगैरह हो सकते हैं। गुड चांसेस क्या है? सेकंड ऑफ द हाफ ऑफ द ईयर में रिलेशनशिप इंप्रूव होने के चांसेस होंगे। क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है, सो आपको अपने पार्टनर से जो भी बात करनी है तो क्लियर बात करनी है ना। कंफ्यूजिंग या स्पेकुलेटिव बातें नहीं करनी है जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, या जिस वजह से रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है, तो इससे आपको बचना है। हेल्थ के बारे में बात कर ले तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एंजाइटी, स्लीप पैटर्न्स, ओवर थिंकिंग, ये सभी चीजें जो कि मेंटल चीजें होती हैं, इनसे आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ऑन सोशल मीडिया और अदर अननेसेसरी थिंग्स, है ना। जब करना है करिए, रात को सही समय पर सोइए, सही समय पर उठिए, अदरवाइज इस समय मेंटल एंग्जाइटी आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करें तो डूज में क्लियर डिसीजन मेकिंग रखिए, रिटन प्लानिंग्स आप करिए, पहले से आप लिख लीजिए, अपने गोल्स को बनाइए, स्किल्स लर्निंग पर ध्यान दीजिए, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन करिए, योग करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे भी जेमिनाई, मिथुन राशि वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं, लिक्विड कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ही घूमना फिरना और चलना फिरना इनको पसंद होता है। ओवर थिंकिंग से आप बचे, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट में आप ना चले जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने 10 चीज़ें ले ली और 2 चीज़ें कर पा रहे, नहीं, जितना आप कर पाएंगे उतना ही आप टास्क ले। हाफ डिसीजन से बचे, अगर किसी चीज़ में आपको लगता है कंफ्यूजन है तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दैट, जो आपके क्लियर कम्युनिकेशन है उसको रखिए, जो क्लियर डिसीजन मेकिंग है उसको आप अपने जीवन में रखें। मेंटल क्लटर से आप बचें,
बार बार मैं मेंटल चीजों के बारे में बोल रहा हूं, तो जेमिनाई मिथुन राशि वाले कौन कौन है, मिथुन राशि चैट बॉक्स में लिखिए। मिथुन राशि वाले, आप अपने मेंटल क्लैरिटी से आप अपने आप को बनाए रखें। रेमेडीज के बारे में बात कर ले तो ग्रीन चीजों का आप दान करिए। किस दिन? बुधवार के दिन में सबसे बढ़िया होगा, गाय को हरा चारा आप ले जा करके खिलाएं। बुधवार के दिन में आलू खिलाएं, वो बहुत बढ़िया होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें या उसको सुने, यूट्यूब में आप चला दीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। उसको आप सुनिए, घर में सभी लोग सुनेंगे, बहुत अच्छा होगा। और खुद से आप जाप भी कर ले तो और अच्छा है। टीचर्स और नॉलेज को रिस्पेक्ट करिए। यहाँ पर जैसे आप सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, किसी और का सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो हैव रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर टीचर्स एंड मेंटर्स एंड गुरुज। उनका आप उनके पास में जाएं, मिले, उनका आप आशीर्वाद लें। डिसिप्लिन आप जीवन में बनाए रखें। लेबर क्लास को सर्व करें, गुरुद्वारे या कहीं मंदिर वगैरह में जा करके आप वहाँ भी क्लीनिंग करें, ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। क्लैरिटी इज इक्वल टू सक्सेस आपका ये मंत्र है इस साल के लिए। अपनी जितना आप जीवन में क्लैरिटी रखेंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है। कर्क राशि वाले कौन कौन है? कर्क राशि वाले आप रिप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, कुछ कुछ जोडिएक साइन के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर जानबूझ करके नहीं मेंशन की है। तो अगर आपको वो जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट। दशा के बारे में बात कर ले। कर्क राशि वाले, कर्क राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? तो जुपिटर की वजह से मैरिज, करियर अपलिफ्टमेंट, रिस्पेक्ट एंड गाइडेंस, ये सभी चीजें आपको मिलने वाला है। आपकी फेथ टेस्ट, आप किसके प्रति फेथफुल हैं, क्या है, वो आपके लिए इस साल टेस्ट होने वाला है। ठीक है। पेशेंस बहुत जरूरी है। कर्क राशि वाले ऐसे होते हैं कि जहां जाते हैं घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको आपके पेशेंस इस साल टेस्ट होगा। सडन अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इमोशनल होते हैं कर्क राशि वाले, क्योंकि कर्क राशि का लॉर्ड जो है वो कौन है? वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, जिस वजह से इमोशनल इन्फ्लेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि साल का टोटल जो है वो 1 पर आ रहा है, तो सूर्य और चंद्रमा का आपका कॉम्बिनेशन एक इन अ वे बनता है। ठीक है। तो मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में बात कर ले तो इमोशनल बॉन्डिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। जो पुरानी जो समस्याएं चल रही थी, ओल्ड वुंड्स थे, वो इस साल हील हो सकते हैं। आपकी शादी में, आपके रिलेशनशिप में चीजें अच्छी हो सकती हैं, तो उसके लिए अच्छा है। ट्रस्ट रीबिल्ड करें। आपके लिए जो है मिड 2026 के बाद से चीजें बहुत बढ़िया मैनिफेस्ट करनी चालू करेगी। तो फैमिली सपोर्ट वगैरह बना रहेगा। आप हॉलीडे प्लान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए आप हॉलीडे प्लान करिए इस साल। वैसे हॉलीडे में कोई भी जा सकता है। पास्ट बैगेजेस को छोड़ने की कोशिश करिए। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेडेक से बचे, स्लीप इश्यूज से बचे, एंड बीपी, इससे आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। डोंट्स के बारे में बात कर ले, क्या नहीं करना है। इमोशनल अटैचमेंट से आपको बचना है। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होते हैं कर्क राशि वाले, तो आपको इमोशनल अटैचमेंट एंड ओवर थिंकिंग से आपको केयरफुल रहना है। ओवर गेनिंग, सप्रेस्ड फीलिंग्स, अपने फीलिंग को कई बार ये बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं, जिस वजह से इनके हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो डोंट डू दैट। आपके लिए एक रेमेडी ये हो सकती है कि जब भी पूर्णिमा आती है, हर हर महीने पूर्णिमा आती है, घर में खीर बनाइए, उसको चांद की रोशनी में रखिए और उसको फिर सभी लोग खाइए। इसके अलावा रोज जाकर के चांद को आप देखिए, चांद को आप थैंक यू कहिए। जस्ट से थैंक यू फॉर 3 टाइम्स, इतना करना ही, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल केयरलेसनेस से आपको बचना है। रेमेडीज के बारे में बात कर ले तो मंडे को अगर पॉसिबल है तो फास्ट रखिए, बढ़िया है। मिल्क वाटर वगैरह का डोनेशन करिए। इस साल याद रखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, ठीक है, पूरे विश्व में। ये साल भी, अगला साल भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी पूरे विश्व में। तो आप पानी की व्यवस्था करें, चिड़ियों के लिए, लोगों के लिए। कहीं पर आप कूलर अगर दान दान कर सकते हैं, या मटका लगाइए, वो बहुत बहुत बढ़िया है ना। वो आपके लिए अच्छा होगा। मेडिटेशन प्रैक्टिस आप करिए, बहुत बढ़िया है। मेडिटेशन आप वाटर बॉडी के निकट करिए। कोई पूल हो, कोई तालाब हो, कोई नदी हो, लेक हो, समंदर हो, उसके पास में आप जाइए, वहाँ हॉलीडे के लिए जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बूढ़े लोग या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उनको उनकी सेवा करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सैटर्न की रेमेडी भी होगी। और इसके अलावा बिहेवियरल अगर रेमेडी के बारे में बात करें तो फील बट डोंट ड्राउन। ठीक है। अपने आप को फीलिंग्स में डुबा मत दीजिए, इससे आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लियो, जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले कौन कौन है? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं।
सिंह राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दशा के बारे में अगर हम बात करें सिंह राशि वाले, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। क्यों है? क्योंकि सिंह का मतलब सूर्य, सूर्य का ही साल है, 2026 का इज इक्वल टू नंबर 1 होता है। तो आपके लिए ये साल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है। आपके लिए अथॉरिटी लेकर के आएगा, गवर्नमेंट कनेक्शंस आपके बन सकते हैं, सरकार या जो आपके पिता के साथ में संबंध अच्छे हो सकते हैं, नेम फेम आपको मिल सकता है। मेंटल प्रेशर आपको जरूर हो सकता है, चीजों में डिले हो सकती है, हेल्थ में डिसिप्लिन आपको बरतने की जरूरत है। एंगर से बचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह राशि वालों के लिए गुस्से से आपको बहुत ज्यादा बचना है। आप गुस्सा करते हैं जिस वजह से चीजें बिगड़ सकती है, और इस साल चीजें ज्यादा बिगड़ जाएगी, तो उससे आपको बचना है। यू नो, रिलेशनशिप में कंफ्यूजन आ सकता है, सडन फेम और फॉल दोनों ही आपको आ सकता है। तो आपके लिए साल तो अच्छा है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बिगड़ती है तो इससे, इसका मतलब आप खुद कुछ गलतियां कर रहे हैं। करियर एंड फाइनेंस के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोचिंग, मेंटरिंग, आप जिस चीज को छुएंगे वो चीजें अच्छी हो सकती है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लियो, आपके अंदर बाय डिफॉल्ट लीडरशिप की क्वालिटी होती है। फिनेंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट हाफ आपके लिए एक्सीलेंट है। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे सेफ है। आप शॉर्टकट्स अपनाए नहीं, नहीं अपनाना है शॉर्टकट्स। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ईगो क्लैशेस, ईगो क्लैशेस क्यों होगी? आपकी गर्म मिजाजी की वजह से हो सकती है, आपके गुस्से की वजह से हो सकती है, या डोमिनेटिंग नेचर जो आपके अंदर है इस वजह से। अगर आप में से कोई भी विदेश में शादी करना चाहता है, गोरी मेम चाहिए या गोरा कोई चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है इसका। ठीक है। या फॉरेन में जा करके अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह करनी है, तो भी आपके लिए ये साल अच्छा हो सकता है। मिड ईयर मिसअंडरस्टैंडिंग का हो सकता है मैरिज में, तो उससे आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। याद रखिए, आपको अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप ठीक रखना है, तो ईगो से बचें। हेल्थ, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से केयरफुल रहना है। इसके अलावा बीपी, स्ट्रेस एंड स्पाइन से रिलेटेड, कमर में दर्द, ठीक है, ये आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो अपने वेट पर आप ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस साल जैसा मैं बता रहा हूँ आपका साल है, लेकिन इस साल गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, और आपके अंदर की जो एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जिस वजह से आपको अपने खाने पीने पर, अपने मेंटल स्ट्रेंथ पर आपको ध्यान देना है। डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करें तो डूज इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? ह्यूमिलिटी आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली रूटीन बनाइए अपना। रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की आप इज्जत करें, उनसे बातें करें, उनके सलाह लीजिए, जरूरी है। आप लीडर हैं, लेकिन आपको भी किसी की सलाह की जरूरत पड़ती है। एंड स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करें, स्पिरिचुअल सेशंस ज्वाइन करें, मैनिफेस्टेशन, माइंडफुलनेस वगैरह की सेशंस आप ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। चाहे आप बच्चे हैं या फिर आप कोई बुजुर्ग हैं, डजेंट मैटर, आप सभी को माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के सेशंस ज्वाइन करिए, मैं अक्सर कराता हूँ। उस पर आइए, आप पार्टिसिपेट करिए। और जो बताई जाती है, जो चीज़ें कराई जाती है, उसको फील करिए। दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। रेमेडीज के बारे में बात करें तो सूर्य को अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप जाप करिए या उसको सुनिए, आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, गायत्री मंत्र को आप रोज पढ़िए। रिस्पेक्ट फादर एंड फादर फिगर्स, अपने पिता, अपने गुरु, अपने जो भी एल्डर्स हैं उनके आप रिस्पेक्ट करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शनिवार के दिन में आप ऑयल या शनि से रिलेटेड चीज़ों का आप दान करिए, बहुत अच्छा है। पावर के साथ कंपैशन, ठीक है, ज़रूरी है, ये आपके लिए मंत्र है, पावर के साथ कंपैशन। अगला है वर्गो, कन्या राशि। आप में से कोई कन्या राशि वाला है तो रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में, कन्या राशि रिप्लाई कर सकते हैं। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2026? सो ओके, फाइन, एक्सक्यूज मी। तो कन्या राशि वाले, करियर में ग्रोथ इस साल मिल सकता है। कन्याओं के लिए तो ये साल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। जैसे मैंने बताया, 2 और 6 जो लास्ट में आता है, दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स माने गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए कोई भी चीजों का शुरुआत करना है, चाहे वो मैरिज हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई एजुकेशन स्टार्ट करना है, कोई भी चीजें स्टार्ट करनी है, उसके लिए अच्छा है।
रिलेशनशिप में आपको पेशेंस आपको बरतने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन आपको जरूर आ सकता है, तो उससे आपको केयरफुल रहना है। आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलिए। ओवरवर्किंग और स्ट्रेस जीवन में ना ले, जितना कर सकते हैं आप उतने पर ही ध्यान दीजिए। डोंट ओवर डू एनीथिंग। करियर के बारे में बात कर ले तो एनालिटिक्स हो, आईटी हो, अकाउंटिंग हो, हेल्थ केयर हो या कंसल्टिंग का कोई काम हो, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा सूट करती है। अगर आप इस फील्ड में आप कुछ काम करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो ठीक है। फाइनेंस के बारे में अगर हम बात कर लें तो इनकम के सोर्सेज आपको बन सकते हैं या मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी क्रिएट हो सकते हैं। लोन रिपेमेंट, जो आपके लोन्स बहुत दिनों से पेंडिंग थे या आपके उधार आपको चुकाना है, तो हो सकता है इस साल आप उसको कंप्लीट कर दें। ओवर सेविंग ऑब्सेशन से बचे। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा इकट्ठा करना इकट्ठा करना इकट्ठा, तो इकट्ठा कर करके क्या करोगे, ऊपर लेके जाओगे? नहीं ना। ठीक है, तो उसको खर्च भी करिए, है ना। अच्छी चीज़ों में आप लगाइए, आप घूमने जाइए, ये सभी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें, मैरिज के बारे में बात कर लें तो मैरिज में डी अगर किसी को शादी करने के बारे में प्लान कर रहे हो तो डिले पॉसिबल है इस साल। स्टेबल लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग आपके लिए ज़रूरी है। म्यूचुअल पार्टनर्स आप चुनें। ठीक है, लोगों की सलाह लें। हेल्थ के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। स्किन रिलेटेड इश्यूज, एंग्जाइटी तो सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्या ज़रूरी है? एंग्जाइटी से बचें, मेंटल स्ट्रेस से बचें। खाने पीने पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज से केयरफुल आपको रहना है। डूज एंड डोंट्स। सो डूज में क्या है? एग्जीक्यूशन ओवर प्लानिंग। प्लानिंग करने से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि 10 चीजें आपने सोच ली ये करना है बट वो प्लानिंग ही कर रहे हैं, नहीं। आप इम्प्लीमेंटेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हेल्थ की रूटीन बनाइए, कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिए। बैलेंस्ड वर्कलोड आप मेंटेन करिए। जितना आप काम कर सकते हैं सिर्फ उतना लीजिए। यू कैन नॉट डू ओवर थिंग्स। ठीक है। ओवर एनालिसिस से आप बचे, बहुत ज़्यादा माथा ना लगाएं जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, है ना। सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचे, ऐसा नहीं, और ये तो सभी को बचना चाहिए सेल्फ क्रिटिसिज्म से। अपने बारे में बुरा आपको नहीं कहना है। रिलेशनशिप कोल्डनेस से आप बचें। रिलेशनशिप को आप जितना हो सके बनाए रखें। वर्क ऑब्सेशन से भी आपको केयरफुल रहना है। रेमेडीज के बारे में बात कर ले तो ये वास्तु की रेमेडी आपको मैं बता रहा हूँ कि अपने नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखें घर में। स्टडी टेबल को या आप जहां पर भी वर्क स्टेशन है उसको आप ईस्ट फेसिंग रखें, अच्छा है। क्लटर को अवॉइड करें। ग्रीन एंड अर्दी टोन्स का इस्तेमाल करिए। ग्रीन कलर अर्दी टोन्स का आप इस्तेमाल करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज लिब्रा, तुला राशि। कौन है तुला राशि वाला? चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। तुला राशि, ओके। सो तुला राशि के बारे में अगर हम बात करें तो ये साल दशाओं के बारे में बात करें तो करियर में आपका राइज आ सकता है। मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स बन सकते हैं। सोशल रिस्पेक्ट आपको मिल सकता है। जो आप इतने दिनों से सोच रहे थे कि लोग आपके रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी बातें नहीं सुनते, तो वो रिस्पेक्ट आपको इस साल देखते हुए मिलेगा। ठीक है। हार्डवर्क आपको जरूर करना पड़ेगा। पसीना निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकालिए। कैसे? जिम ज्वाइन करिए, योग सेशंस करिए, बाहर में जाइए। वॉक वॉक वॉक, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 26 का नंबर है इस साल के अंत में। 26 का मतलब 8 होता है, तो सभी के लिए ज़रूरी है। पसीना निकालिए। डीले के बाद स्टेबिलिटी आएगा, लेकिन स्टेबिलिटी आएगा। लव या रिलेशनशिप में कंफ्यूजन बना रह सकता है। फेम के साथ प्रेशर भी आपको देखने को मिल सकता है। करियर के बारे में बात करें तो आपके लिए लॉ, एचआर एंड मैनेजमेंट है, कंसल्टिंग बिजनेस है, डिप्लोमेसी है, ब्रांडिंग, फैशन से रिलेटेड। कोई अगर मान लो ऑनलाइन जा करके चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए अच्छा है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है जहाँ पर कि आप अपना काम को कर सकते हो। फाइनेंस के बारे में बात करें तो स्टेबल इनकम आपका इस साल बना रहेगा, तो वो आपके लिए अच्छा है। मिड ईयर से आपको ग्रोथ मिलना चालू होगा। इमोशनल स्पेंडिंग को आप अवॉइड करें। इमोशनल स्पेंडिंग आपको नहीं करनी है, उससे आपको बचने की जरूरत है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो मैरिज, अगर कोई शादी के बारे में सोच रहा है तो सेकंड हाफ आपके लिए अच्छा हो सकता है। मेच्योर पार्टनर आपको मिल सकते हैं जो कि मेंटली मेच्योर हो। ठीक है। डिले अगर डिसीजन क्लियर नहीं तो आपको अपने डिसीजन को क्लियर रखना है।
कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। कंफ्यूजन क्रिएट करोगे चीजें डिले ही करते चले जाओगे और ये साल आपके लिए खत्म हो जाएगा। हेल्थ के बारे में बात कर ले तो लोअर बैक पेन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, किडनी से रिलेटेड, शुगर को आपको बैलेंस करके रखना है, स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो आप इस आपको इसलिए मैंने पहले ही बताया, योग करिए, एक्सरसाइज करिए, बाहर में जा करके आप चलिए, पसीना निकालिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, इस साल गर्मी वैसे भी आपको ज़्यादा फील होगी। डूज एंड डोंट्स में क्लियर डिसीजन रखिए, हेल्थ के डिसिप्लिन बरतिए, फोकस रखिए अपने प्रोफेशनलिज्म पर। ठीक है, एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए, जो भी है क्लियरिटी के साथ में। जो नहीं करना है आपको, लोगों को के साथ बतौलेबाजी नहीं करनी है, लोगों को प्लीज नहीं करना है ना, कि हर बात में कोई गलत भी बोल रहा है तो अरे कहीं बुरा ना मान जाए इसीलिए आप उसको प्लीज करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको नहीं करना है। इन डिसीजन से बचे, इमोशनल स्पेंडिंग, इमोशन में आकर के ओवर खर्च नहीं करने हैं, यू नो और किसी से आपको कन्फ्रंट्रेशन या कोई भी वर्बल फाइट हो या काइंड ऑफ किसी के साथ में उलझना आपको नहीं है। रेमेडीज के बारे में अगर हम बात कर लें तो फ्राइडे को आप वाइट स्वीट्स आप दान करिए, या आप खीर बना करके दान करिए। कोई बच्चे मिल जाए किसी गुरुद्वारे में या कोई मंदिर हो वहां पर आप जा करके दान करिए, मीठी चीजें याद रखिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। लक्ष्मी मंत्र का आप जाप करिए, वो आपके लिए अच्छा है। रिस्पेक्ट वुमेन एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, डिसिप्लिन आप अपने बरतते रहिए, और साथ ही साथ जैसा मैंने मैंने पहले भी कई और जोडिएक साइंस के लिए मैंने बताया, इस साल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी ऐसे धार्मिक स्थल हो, वहां पर जा करके आप सेवा करिए। ये सेवा का साल एक तरीके से हम कह सकते हैं। वहां पर जा करके आप सेवा करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या आपके कोई गुरु का स्थान है आप वहां पर जाए। ठीक है, चूज पीस ओवर अप्रूवल। यू नो अप्रूवल से ज्यादा ऐसा मत सोचिए कोई आपको अप्रूवल देगा कि हाँ हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तभी आप मानोगे, नहीं। यू नो आप अपने स्ट्रेंथ को समझिए। नेक्स्ट है स्कॉर्पियो। कौन है? वृश्चिक राशि वाला। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, वृश्चिक राशि वाले। कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए स्कॉर्पियो? तो डेस्टिनी, आपका जो भाग्य है वो उसका उदय हो सकता है इस साल। मैरिज के प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं जो शादी के लिए प्लान कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ संभव है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साल है। और इस साल जो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन भर के लिए चीज़ें बहुत अच्छी होगी। ठीक है, थोड़ा सा लाइफ में डिलेज आपको देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द सैटर्न। ठीक है, इमोशनल मेच्योरिटी आपकी टेस्ट होगी, आप कितने मेच्योर हो वो कहीं ना कहीं टेस्ट होगी। सडन शिफ्ट हो सकता है, आइसोलेशन फेजेस आ सकते हैं कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको साथ की जरूरत क्यों है? यू आर सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, तो किसी के ऊपर आधारित नहीं रहना है आपको। ठीक है, करियर के बारे में बात कर ले तो रिसर्च पर आप ध्यान दीजिए। जैसे आई एम अ रिसर्चर, आई ऑलवेज से दैट आई एम अ रिसर्चर, क्योंकि क्योंकि मैं खुद पर काम करता हूँ, खुद अलग अलग चीज़ों पर, एस्ट्रल साइंसेस पर, ऑकल्टिज्म पर मैं रिसर्च करता हूँ। तो आप भी जिस भी फील्ड में हो रिसर्च करिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स, ये सभी फील्ड आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो अगर आप इसमें आना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो वेलकम, यू कैन कम डाउन। फाइनेंस के बारे में बात कर ले तो हिडन गेन्स पॉसिबल है। हिडन गेन्स आपको जरूर मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपका फायदा हो सकता है। हाई रिस्क स्पेकुलेशन से बचें, स्टॉक मार्केट और इन सभी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के बारे में प्लान करिए, क्योंकि आज जो प्लान करेंगे आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ें बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। रिलेशनशिप के बारे में बात कर लें तो इमोशनल इंटेंसिटी आपकी बनी रहेगी। पॉजिटिवनेस टेस्ट होगी, आप किसके प्रति कितना पॉजिटिव है ये जरूर इस साल टेस्ट हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज आपके बने रह सकते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द ट्रस्ट इश्यूज। डीप कार्मिक बॉन्ड आपके बन सकता है, कंट्रोल इश्यूज अवॉइड करिए। ठीक है, मेच्योर पार्टनर फेवर्ड आपके लिए रहेगा व्हेन इट कम्स टू मैरिज। हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम खास करके फीमेल्स के लिए, उससे आपको केयरफुल रहना है। फीमेल्स के लिए खास करके स्ट्रेस से आपको बचना है, एंड स्लीप डिसऑर्डर से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, तो अपने मेंटल पीस पर आप ध्यान दीजिए। डूज एंड डोंट्स, इमोशनल डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिसर्च माइंडसेट एंड साइलेंट एग्जीक्यूशन, ये सभी चीजों पर आपको ध्यान देना है। यू नो
स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है। इमोशनल चीज़ों को ये बैलेंस करेगा आपके जीवन में। डोंट्स के बारे में बात कर ले, तो ऑब्सेशन को कंट्रोल करिए, बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं, बिच्छू का नेचर ही वैसा है ना। इसके अलावा इमोशनल मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन नहीं करनी है। रिवेंज माइंडसेट, बिच्छू को देखते हो ना, कहाँ से डंक मारता है, आगे से नहीं पीछे से डंक मारता है। तो ये जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं ना, चैट बॉक्स में लिखा है, मैं भी सर, प्रेजेंट सर, बिच्छू। ठीक है, सो केयरफुल रहिए। ठीक है। ये ये वैसे लोग होते हैं जो कि बोलेंगे मैं तेरे को बताता हूँ, रुक जा। ठीक है, तो ये सीधे सीधे हमले नहीं करते, घूम के हमले करते हैं। तो भाई इन सभी चीज़ों से बचिए, हमले नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इम्पल्सिव रिएक्शन से आप बचे, इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है। ठीक है, किसी ने कह दिया और हाँ हाँ चलो चलो मैं दिखाता हूँ, नो, इन सभी चीजों से आपको बचना है। रेमेडीज, ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत अच्छा है। रेड लेंटिल आप दान करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन बनाए रखें, एल्डर लोगों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में हैं बाहर के, उनको आप सर्व करिए। जैसे अभी मकर संक्रांति आ रही है, मकर संक्रांति के दिन में आप जाइए, उस दिन आप दान करिए। यू नो एक्सक्यूज मी। इसके अलावा कंट्रोल एनर्जी, डोंट सप्रेस इट। ठीक है। नेक्स्ट, धनु राशि, कौन कौन है धनु राशि वाले? धनुर्धर। अब सेजिटेरियस, धनु राशि वाले के लिए कैसा रहने वाला है 2026? मैरिज के लिए अच्छा है, करियर एक्सपेंशन पॉसिबल है। करियर में आपका, अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है इस साल, बहुत बढ़िया है। टीचिंग एंड गाइडिंग गाइडेंस आपको मिल सकता है। ठीक है। फैमिली प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, फैमिली का आपके प्रति एक्सपेक्टेशन बढ़ सकता है, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, तो केयरफुल रहना है। कम्युनिकेशन पावर एंड रिस्क टेकिंग टेंडेंसी आपकी टेस्ट होगी इस साल। करियर के बारे में बात कर ले, टीचिंग, कोचिंग, पब्लिशिंग, लॉ एंड फिलॉसफी, ये सभी करियर्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। या इस फील्ड में अगर आप कुछ खुद सीखना चाहते हो या आपको करियर आगे बनाना है तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑकल्टिज्म या जो भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ वो सभी फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंस के बारे में बात कर ले तो इनकम स्टेबल बना रहेगा। रिस्की स्पेकुलेटिव आपको इन्वेस्टमेंट से बचना है, रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। मैरिज के बारे में बात कर ले तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अगेन आपके शादी के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, अगर कोई शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहा है तो। कमिटमेंट, क्लैरिटी नीडेड, क्लैरिटी रखिए दिमाग में क्या चाहिए, कैसा आपको पार्टनर चाहिए। स्पिरिचुअल पार्टनर आपको मिल सकते हैं, जो कि ऐसे पार्टनर जो कि स्पिरिचुअल हो। हेल्थ के बारे में बात कर ले तो हिप्स में, थाइस में, बोन से रिलेटेड, लिवर और स्ट्रेस, ये सभी चीजें आपको, इन सभी चीजों से बचना है, आपको ज्यादा केयरफुल रहना है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। डूज एंड डोंट्स, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करिए, एग्जीक्यूशन पर ध्यान दीजिए। प्लानिंग तो ठीक है, प्लानिंग तो आप कर भी लेंगे, एग्जीक्यूशन आपके लिए जरूरी है। धनुर्धर वो होता है जो कि तीर बाण लेकर के सिर्फ चलता ही नहीं है, सिर्फ रखने से कमान में नहीं हो जाता, कभी आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है कि नहीं? और जब आप तीर छोड़ते हो तो वो तीर तेजी से जाता है। तो तेजी से जाने के लिए जरूरी है कि आप एग्जीक्यूशन करिए, है ना। धनुर, अगर आप सेजिटेरियस को देखो तो नीचे में क्या है, नीचे एक एनिमल है जो कि दौड़ रहा है। ठीक है, और हाथ में आपका कमान है, तो इसका मतलब आपके लिए एग्जीक्यूशन जरूरी है। ये धनुर्धर जितने होते हैं, सेजिटेरियस धनु राशि वाले क्या करते हैं, प्लानिंग तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में पीछे रह जाते हैं, जिससे आपको केयरफुल रहना है। एग्जीक्यूशन करिए। डिसिप्लिन इन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में आपको डिसिप्लिन बरतना है, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग्स जरूरी है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, सेशन ज्वाइन करिए, मंदिर, गुरुद्वारा, कहीं पर भी आप जाइए, या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करिए। बचना किस चीज से है? ओवर प्रॉमिसिंग, यू नो जरूरत से ज्यादा भी किसी को प्रॉमिस ना कर दे। यही चक्कर में जो सबसे बड़े धनुर्धर थे, है ना, महाभारत में, वो भी चक्कर में फंस गए थे। तो ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करनी है। एस्केपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप एस्केप नहीं कर सकते, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपको निभाना है। इमोशनल प्रीचिंग, दो लोगों को सत्संग या प्रीच करना बंद करिए। ठीक है, अपने पर ध्यान दीजिए, एंड इम्पल्सिव रिस्क लेने से आप बचें। रेमेडीज के बारे में बात कर ले तो येलो चीजों का दान करिए थर्सडे को।
क्या दान कर सकते हो? गुड़ दान करिए, है ना, केला दान करिए, चने की दाल आप दान करिए, जो येलो चीजें होती हैं। ठीक है। गुरु या आपके जो भी स्पिरिचुअल गुरु हैं उनके पास में आप गुरुवार के दिन जाइए, उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको पीली पीली चीजें, पीले वस्त्र वगैरह आप उनको दान करिए। रिस्पेक्ट योर टीचर। कहीं पर भी आप कोई सेशन अटेंड करते हैं, कोई आपके टीचर है, मेंटर है, कोई आपके गुरु है, उनका आप रिस्पेक्ट करिए। कभी भी कोई त्योहार आता है, कुछ भी आता है, तो कॉल हिम अप और गो एंड मीट हिम, है ना, उनसे आप बात करिए। सिर्फ इतना कर देना आपके लिए बहुत बड़ा रेमेडी का काम हो सकता है। ठीक है सर, पेरेंट्स अपने पिता या पिता तुल्य लोगों का ब्लेसिंग्स लीजिए। एंड अपने घर का वास्तु करेक्शन आप करवाइए। आपके घर का वास्तु का करेक्शन आपके लिए जरूरी है। ठीक है, वो आप कराइए। बिहेवियरल रेमेडी की अगर हम बात कर ले तो ट्रूथ प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू सक्सेस, ये आपका मंत्र है। सच्चे बने रहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को से भागिए नहीं। ये लोग कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रूथ को आप बनाए रखिए, जिससे आपके जीवन में सक्सेस आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन का मतलब मकर राशि। मकर राशि वाले कौन कौन है, आप रिप्लाई करिए। मकर राशि वालों के लिए 15 तारीख के बाद, 14 तारीख के इनफैक्ट बाद, चीजें अलग तरीके से काम करती हैं। मकर संक्रांति आएगा। तो अगर हम बात कर ले मकर राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी बिकॉज ऑफ द सैटर्न। ठीक है, क्योंकि आपके जो प्लैनेट लॉर्ड है वो भी शनिदेव हैं, तो शनिदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस के ऊपर बना रहता है। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, अथॉरिटी बिल्डअप हो सकती है, नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है जीवन में, एक नई, खास करके करियर से रिलेटेड। जुपिटर के वजह से रिलेशनशिप पर आपका फोकस हो सकता है। एथिकल डिसीजन आपको लेना जरूरी है। फाइनेंशियल ऑब्सेशन से आपको थोड़ा सा बचना है। स्पीच इश्यूज आपके हो सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए। करियर के बारे में बात कर ले तो मैनेजमेंट हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी करना है या कोई भी डिसीजन मेकिंग है ना, या गवर्नमेंट जॉब आपको ज्वाइन करना है, या आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं अगर आप काम करते हैं, है ना, तो वहां पर आपको सक्सेस मिल सकता है। मैनेजमेंट हो, कंस्ट्रक्शन हो, या फाइनेंस का फील्ड हो, ये सभी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। स्टेडी ग्रोथ आपको मिल सकता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। स्पेकुलेशन से आप अवॉइड करिए। एसेट बिल्डिंग पर आप ध्यान दीजिए। याद रखिए, एसेट, सारे प्लैनेट एक तरफ जो शनिदेव देते हैं ना, वो हमेशा परमानेंट चीजों को देते हैं, और शनिदेव परमानेंट चीजों की जब हम बात करते हैं तो वो एसेट पर ध्यान दीजिए। जितने भी शनिदेव वाले प्लैनेट्स हैं, सॉरी, लोग हैं जो कि जिनके लॉर्ड सैटर्न है, आप हमेशा अपने एसेट्स पर ध्यान दिया करिए। ठीक है, मोर देन मनी, एसेट आप बनाइए। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करिए, चीजों को खरीदिए। खरीदने का मतलब है जो चीजों को डबल करे। ऐसा नहीं कि एसेट मैं कह रहा हूं तो आपने 10 कार खरीद ली। भाई कार जो है ना, डिप्रिसिएटिंग एसेट है ना, उसकी वैल्यू गिरती है, बढ़ती नहीं है। तो यहाँ पर जब मैं एसेट के बारे में ठीक है, कार वगैरह भी खरीदे, वो भी ठीक है, लेकिन जब मैं एसेट के बारे में बात कर रहा हूँ तो जैसे रियल एस्टेट है, जमीन खरीदे, कोई फ्लैट खरीदे, जिसके आप आगे चल करके अगर आप उसको सेल भी करते हैं तो आपको अच्छी वैल्यू मिले। रिलेशनशिप एंड मैरिज के बारे में बात कर ले तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है मैरिज के आफ्टर मिड ऑफ 2026। मेच्योर पार्टनर आपको मिल सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। आप काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो, ठीक है, जिस वजह से, भेड़ को देखा है ना आपने, एक गरेड़िया होता है ना, वो एक साथ में कई भेड़ों को छोड़ देता है, और जैसे जैसे चलाता है भेड़ वैसे ही जाते हैं। देखा है ना आपने, जो झुंड में चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अकेले कोई भी चीजों को नहीं करते, हमेशा टीम में चीजों को करेंगे। तो इनको पार्टनर भी वैसा चाहिए जो कि एक टीम के तरह उनको सलाह दे सके। और जॉब वगैरह में भी इनको एक पार्टनर की जरूरत होती है। पार्टनर कहने का मतलब है कि एक टीम, जिस टीम में वो काम करे। बिजनेस में भी इनको एक टीम की जरूरत होती है। हेल्थ के बारे में बात कर ले तो नी बोन से रिलेटेड आपको दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि वैसे भी सूर्य का साल है। ठीक है, सूर्य भी इन अ वे, और शनि का भी प्रभाव है, तो बोन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा इस साल। आप देखेंगे कि ऑर्थोपेडिक जो भी काम करते हैं जो लोग, उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा, मतलब उनके पास काम आएगा। कहने का मतलब लोगों को परेशानी होगी तभी उनके पास काम आएगा। थकावट से बचे, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकालें। कम से कम सप्ताह में 2 बार मालिश करके पसीना आप निकालें, मालिश करें, और उसके बाद जा करके यू टेक बाथ।
डूज एंड डोंट्स के बारे में बात कर ले तो अपने जीवन में कंसिस्टेंसी बनाए रखे, कोई चीज़ अगर नहीं चल रही है इसका मतलब उसको छोड़ना नहीं है, बनाए रखे। हेल्थ डिसिप्लिन आपको बरतना जरूरी है। बैलेंस कम्युनिकेशन रखिए, लॉन्ग टर्म विजन को आप रखिए। जो आपको नहीं करना है ओवरवर्क, जरूरत से ज़्यादा भी खटना नहीं है, या काम को नहीं ले लेना जो आप नहीं कर पाए। इमोशनल सप्रेशन से आपको बचना है, अपने इमोशंस को दबा के ना रखें, निकालें, किसी से बात करें जो आपकी बातें को सुन सुन सकते हैं। हार्श स्पीचेस से आप बचें। रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट ना करें, अदरवाइज आपको ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो अपने हस्बैंड या वाइफ को आप ध्यान दीजिए, अपने परिवारजनों को के ऊपर ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है। रेमेडीज़ के बारे में बात कर ले तो शनिदेव से रिलेटेड चीज़ें आप डोनेट करिए, ऑयल का डोनेशन आप करिए, एल्डर या फिर जो आपके सर्वेंट्स वगैरह हैं, या निचले तबके के लोग हैं, उनको आप सर्व करिए। ठीक है। गुरुवार के दिन में येलो चीजों का आप दान करिए, गुरु मंत्र का आप जाप करिए, गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आपके लिए जो मंत्र है वो क्या है? स्लो स्टेडी अनस्टॉपेबल, स्लो बट स्टेडी। अगर आप रहते हैं, आपको रश नहीं करना जीवन में। दूसरे अगर तेज चल रहे हैं तो आपको तेज नहीं चलना, क्योंकि वो तेज चल रहे हैं तो तेजी से वो गिरेंगे भी, और तेजी से उनको चोट भी लगेगी। ठीक है। आपको क्या करना है? आपको स्लो बट स्टेडी आप बने रहिए। फिर कछुआ ही अंत में जीतता है, ना कि खरगोश। ठीक है। नेक्स्ट एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ जिसमें अमृत है। ठीक है। तो कुंभ राशि वाले, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? तो 2026 आपके लिए मैच्योरिटी का साल है। शनिदेव आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? जो भी वो आपको देंगे, आशीर्वाद देंगे, धन संपदा देंगे, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिल सकता है। आइसोलेशन फॉर ग्रोथ जरूरी है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। सडन फेम आपको मिल सकता है। कंफ्यूजन इन आइडेंटिटी, इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। विजडम, टीचिंग, गाइडिंग रोल्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है। सरकारी नौकरी है तो इसमें आपको नेम फेम आपको मिल सकता है। करियर के बारे में बात कर ले तो टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, याद रखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे जो भी चीज़ें आने वाली है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ही रिलेटेड चीज़ें आने वाली है। इनफैक्ट मैं, अगर आप वर्ल्ड को देखो तो वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री भी है जहाँ पर कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही अपना एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया, किसी इंसान को नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। यू गॉट बी रेडी टू अडॉप्ट इट। ठीक है। डिजिटल चीज़ों को अडॉप्ट करें। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्टिज्म आपके लिए बहुत अच्छा है कुंभ राशि वालों के लिए। सोशल रिफॉर्म्स आपके लिए अच्छे हैं। रिसर्च के फील्ड में आप जाएं, आपके लिए अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि आप जो आने वाली चीज़ें हैं, फ्यूचर की चीज़ें हैं, उसको आप अडॉप्ट करिए। अमृत कलश आपके लिए वही है। यू नो फाइनेंस के बारे में बात करें तो इनोवेटिव इनकम्स आपको आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने आप को ऑनलाइन लेकर के आ रहे हो, ई कॉमर्स में आप आ रहे हो, या डिजिटली आप सोशल मीडिया पर आप अपने कोई भी, वहां से आप इनकम आ सकता है। कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो। रिस्की स्पेकुलेशन से आपको बचना है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बकेट, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड। मैरिज के बारे में बात कर ले। मैरिज या रिलेशनशिप के बारे में तो डीले या डिस्टेंस हो सकता है। तो रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो जॉब में फाइनेंस आपके लिए अच्छा है। मैरिज के बारे में बात कर ले तो वहां पर आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल। कोई है एक्वेरियस? एक्वेरियस कुंभ राशि वाला कोई है? तो आपको रिलेशनशिप में इस साल आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रह सकती है। फ्रेंडशिप बेस्ड बॉन्ड्स जरूरी है। तो आप अपने पार्टनर को सुने, उनके बातों को भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। हेल्थ के बारे में बात कर ले तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मेंटल एंजाइटी आपको ज़्यादा हो सकती है। स्लीप डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा है। डूज एंड डोंट्स के बारे में बात कर ले तो ऑथेंटिक लिविंग, आप कोशिश करिए कि अब लिव योर लाइफ, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। आप कहीं जाइए, घूम करके आइए जो जगह आपको पसंद है। सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान ना दें, अपने मेंटल हेल्थ पर, यू नो अपने मेंटल वेलबींग पर भी आप ध्यान दीजिए। कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करिए। ग्राउंडिंग कहने का मतलब स्टेबिलिटी भी है। ग्राउंडिंग कहने का मतलब अर्थ ग्राउंडिंग भी है। अपने जीवन में रूटीन बनाए रखिए। ईगो से आपको बचना है। इमोशनल डिटैचमेंट हो सकते हैं।
ठीक है, रिलेशनशिप में आपको केयरफुल रहना है, ओवर थिंकिंग से बचें, बात का बतंगड़ ना बनाएं। इग्नोरिंग हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इस साल हो सकती है, तो अपने हेल्थ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। रेमेडीज के बारे में बात कर ले, तो सैटरडे को आप चैरिटी करिए, शनिदेव के मंदिर में जाइए, मंदिर के बाहर लोग बैठे रहते हैं उनको आप डोनेशंस दीजिए। अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनको आप सर्व करिए, उनके आप सेवा करिए। मंदिर गुरुद्वारा वगैरह आप जाइए, वहाँ पर आप साफ सफाई का आप काम करिए, साफ सफाई से रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह है उसको आप दान दीजिए, अच्छा है। राहु की रेमेडी होगी, मेडिटेशन का आप प्रैक्टिस करिए, ब्लू या स्मोकी क्वार्ट्स आप पहन सकते हो। आपके लिए जो मंत्र है, जो स्टेटमेंट है, वो है थिंक फ्यूचरिस्टिक, जो मैं शुरुआत में कह मैंने कहा कि फ्यूचर आने वाले 9 सालों में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, एक्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, एंड यू नीड अ मेंटर एंड आई एम देयर। ओके। काल पुरुष की जो आखिरी राशि है वो है पाइसेस, मतलब मीन राशि। मीन राशि वाले कितने लोग हैं मीन राशि वाले यहाँ पे? आप रिप्लाई करिए। मीन राशि मतलब मछली। मछली कैसे होते हैं? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना? तो इसका मतलब मीन राशि वाले जल तत्व वाले वाले होते हैं। दशा की अगर हम बात कर ले, तो इमोशनल मेच्योरिटी आपकी टेस्ट होगी इस साल। रियलिटी बेस्ड लिविंग आपके लिए जरूरी है। जुपिटर की दशा की वजह से टीचिंग, हीलिंग, अबंडेंस, ये सभी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है। इसके अलावा कंफ्यूजन वगैरह से आपको बचना है। करियर के बारे में बात कर ले, तो मीन राशि वाले एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, हीलिंग के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनका कॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम करता है, आर्टिस्टिक होते हैं। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस वगैरह अगर आप लीजिए, ऐसी चीज़ें सीखिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फाइनेंस के बारे में बात कर ले, स्लो बट स्टेडी बना रहेगा आपके लिए, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत बुरा है, ओवरऑल ठीक ठाक है। इमोशनल स्पेंडिंग को आपको अवॉइड करना है, अननेसेसरी पैसे को आपको वेस्ट नहीं करना है। फॉरेन इनकम आपके लिए पॉसिबल हो सकती है, तो अगर आपका फॉरेन से कोई इनकम होता है, वहां से आपकी कमाई होती है, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात कर ले, तो सोल लेवल कनेक्शन आपको फाइंड आउट हो सकते हैं अपने पार्टनर से। नो बॉन्डिंग इश्यूज थोड़े बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आफ्टर मिड 2026 मैरिज के प्रपोजल्स या मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। हेल्थ के बारे में बात कर लें, तो पाँव से रिलेटेड समस्या आपको देखने को मिल सकती है, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपके जो लॉर्ड है वो है जुपिटर है, जुपिटर। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु की सेवा करें, गुरु या गुरु तुल्य लोगों के आप सानिध्य में जाएं तो चीजें ठीक आपके लिए हो सकती है। स्लीप डिसऑर्डर, जो मैं तकरीबन हर एस्ट्रोलॉजिकल साइन के बारे में मैंने बोला, क्यों बोला? क्योंकि ये साल लोगों को स्लीप से रिलेटेड इश्यूज होंगे, होंगे, होंगे। तो आप सभी को इससे रिलेटेड केयरफुल रहना है। ठीक है। मेंटल हेल्थ पर आपको ध्यान देना है, जो भी मैंने ज्यादातर एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के बारे में मैंने बोला कि मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी इस साल टेस्ट होगी। शनि, जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो दशाएं बन रही है। ठीक है। जब शनि और राहु साथ में आते हैं, तो और राहु जो है वो खुद मेंटल चीजों, शनि कहने का मतलब शरीर से थकाते हैं, तो जब शरीर से और दिमाग से आप थकते हो तो लाइफ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ पर, माइंडफुलनेस वगैरह पर आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया कि जैसा मैं मैनिफेस्टेशन का या माइंडफुलनेस का जो मैं कोर्स भी लेकर के आ रहा हूँ, विच इज़ अ कंप्लीट 21 डेज, टोटल इज इक्वल टू 28 डेज का होने वाला है। वैसी कोर्सेज आप ज्वाइन करें मेरे यहाँ पर या कहीं पर भी, जिससे कि आपको गाइडेड चीज़ें कराई जाएगी और आपके जीवन में उससे बेहतरी आएगी, और खुद आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए चीजों को देखेंगे। डूज एंड डोंट्स के बारे में बात कर ले मीन राशि वालों का, तो बाउंड्रीज आपको बना के चलना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसकी आप एक बाउंड्री बनाइए। मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, डेली रूटीन पर आप अपना ध्यान दीजिए, खाने पीने पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, सेल्फ केयर पर आप ज़्यादा ध्यान दें। क्या नहीं करनी है, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, इमोशनल किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहना। आप खुद ही मीन को देखो, मछली अकेले नहीं होती है, दो दो मछलियां हैं, है ना? तो पैर में चीजें काम करती है, तो एक टीम बिल्डिंग करिए आप अपने पार्टनर के साथ में, या आपके कोई भी जिससे आप इमोशनली बढ़िया आप कनेक्ट हो पाते हैं, जो आपकी बातों को सुनते हैं। बहुत एक जरूरी बात यह है कि मछली जल में रहती है, तो आपके अंदर जल तत्व वाली एक बात है, तो जल के आसपास में जाए, कोई नदी है, तालाब है, कोई समंदर है, उसके आसपास में आप घूमने के लिए प्लान करिए, वहां वहां पर आप जाइए। नहाते समय नमक पानी में डाल करके आप बीच बीच में नहाइए। इससे क्या होगा कि आपके जो नेगेटिव ऑराज है, ठीक है,
उससे, या नेगेटिविटी जो है उससे आपको, आप बच पाएंगे। रियलिटी को आप कभी भी इग्नोर ना करें। रेमेडीज के बारे में बात कर ले, तो सैटरडे को अपना डिसिप्लिन बनाए रखें। ठीक है। नीडी लोगों को आप सर्व करिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। थर्सडे को फास्टिंग करिए, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं वो खुद गुरु हैं। ठीक है, तो गुरुवार का फास्ट करिए, आपके लिए अच्छा है। पीली चीज़ें डोनेट करिए। आपके लिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है? डेली वाटर ग्रैटिट्यूड रिचुअल को आप प्रैक्टिस करिए, जो मैं मैनिफेस्टेशन के सेशंस में अपना अक्सर मैं बताता हूँ कि कैसे आपको वाटर के रिचुअल्स प्रैक्टिस करने हैं। आप वैसी चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत अच्छा ये हो सकता है। तो अभी तक जो मैंने बताया वो मैंने बताया कालपुरुष की 12 राशियों के अकॉर्डिंग कौन सी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है 2026, चाहे वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, करियर हो, फाइनेंस हो, डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या करने हैं, रेमेडीज क्या करनी है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें सभी के लिए जो आप यूनिवर्सल रेमेडीज कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का इस साल आप जाप करिए। हर रोज 108 बार आप इस मंत्र का जाप करिए, अच्छा रहेगा। सॉल्ट एंड ग्रेन्स को, अनाज को या नमक, आप शनिवार के दिन में वीकली आप इसको डोनेट करिए, अच्छा रहेगा। या मंदिर में भी आप कर सकते हैं। मंथली फुल मून जिस दिन होता है, पूर्णिमा वाला जो दिन होता है, उस दिन आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्प्रिंग क्लियरिंग ऑफ होम एंड डिजिटल स्पेसेस। ठीक है, अपने आसपास में के जो स्पेस है, ठीक है, तो उसको आप साफ सुथरा सुथरा रखिए, क्योंकि 2 और 6 का नंबर है, जो कि सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है। आसपास में अपना सुंदरता बनाए रखें, फ्रेग्रेंस बनाए रखें। चैरिटी के बारे में बात कर ले, तो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पर आप कहीं ना कहीं ध्यान दे सकते हैं, या उनको आप चैरिटी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी तक मैंने बताया कि कालपुरुष की 12 राशियों के अकॉर्डिंग 2026 कैसा रहने वाला है, आप क्या कर सकते हैं। अब आप सभी के मैं सवाल लूंगा। आई होप कि अभी तक जो मैंने बताया है आपने लिखा है, मेंशन किया है। नहीं लिखा, इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। जो लोग वीडियो से देख रहे हैं, आप इसको वापस जाइए, वापस इसको वापस से देखिए, और आप अपने घर परिवार में सभी को गाइड करिए। जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप उनको ये वीडियोस दीजिए, उनको आप गाइड करिए, जिससे कि 2026 अच्छा रहने वाला है। ठीक है, या अच्छा वो कर सके। ओवरऑल 2026 याद रखिए पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत उथल पुथल लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि 26 की जब भी तारीख आती है, ठीक है, आपने अक्सर देखा है कि अर्थक्वेक भी आया है 26 तारीख को, सुनामी भी 26 तारीख को आई थी। राइट, बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था मुंबई में 26 तारीख को। 26 का नंबर बहुत उथल पुथल वाला होता है। तो ये 26 का साल है। दुनिया में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, और आप सभी के जीवन में भी कुछ ना कुछ उथल पुथल हो सकता है। मैं चाहूंगा ये चीजें सब कुछ अच्छा रहे। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना। पेशेंस इज द की फॉर दिस ईयर। मैं गोल्डन रेमेडी लास्ट में अभी दूंगा, लेकिन पेशेंस इज द की फॉर दिस ईयर। और अपने मुंह पर जिप तल लगा के रखिए। कहने से ज्यादा करने पर विश्वास रखिए। नंबर 1 का साल है। आप अभी से प्लान करिए। जब आप छोटे थे तो ग्रीटिंग कार्ड्स लिखते थे ना, रेजोल्यूशंस बनाते थे। अब क्या हो गया? बूढ़े हो गए? हाँ, शेर बूढ़ा भी होता है तो भी शेर ही होता है कि नहीं? तो आपको ये ध्यान देना है कि 2026 में आप अपने मेंटल हेल्थ पर और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पसीना बहाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जिसको जिसको भी जो सवाल पूछना है आप हैंड रेज कर सकते हैं, और फिर मैं आप सभी का जब मैं जवाब दूंगा। जो मेरे सेशंस में आप सभी लोग आए हैं, आप सभी का मेरे सेशन में आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे कोई भी कोर्सेज को ज्वाइन करना है, अभी जो आने वाले कोर्सेज है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड होम वास्तु। इसके अलावा भी कोर्सेज आने वाले हैं। तो अगर आप में से किसी को भी ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आज इस सेशन में जो कंसल्टेशन बुक करेंगे उसमें आपको और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, एंड आई विल बी ऑफरिंग यू सम डिस्काउंट फॉर दैट।
सेशन में ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अब मैं ओपन करूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन। गोल्डन रेमेडी जो रहने वाला है वो मैं अभी आपको मैं बताऊंगा। सो 2026 में जो गोल्डन रेमेडी आप सभी को प्रैक्टिस करनी है वो क्या करनी है? रेडी ऑल ऑफ यू? गोल्डन रेमेडी फॉर 2026। 14 और 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। ठीक है, 14 तारीख को वैसे तो लग रही है। उस दिन आप अपने घर में जितने पुराने क्लोथ्स हैं, पुरानी चीजें हैं, इंक्लूडिंग योर ब्रश वगैरह, ठीक है, जो पुराने हैं उसको आप निकाल दें। अब ऐसा क्यों है, लॉजिक के साथ समझाता हूं। 9 का साल खत्म हो चुका है, यूनिवर्सल ईयर 9, यूनिवर्सल ईयर 1 चालू हो चुका है, 2026 का टोटल 1 आता है, मतलब नई शुरुआत। तो आप अपने पर्सनल स्पेस को सबसे पहले आप नया करिए। जैसे सांप अपने स्किन को बदलता है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये स्नेक ईयर है, मतलब लास्ट ईयर जो था वो स्नेक ईयर है। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में 17 फरवरी के बाद चीजें बदलती हैं। क्या मतलब, न्यू ईयर चालू होता है। जैसे हमारे हिंदुइज्म में न्यू ईयर कब चालू होता है? होली के बाद। तो अभी भी उनका स्नेक ईयर चल रहा है, जो कि हॉर्स ईयर आएगा 17 फरवरी के बाद। तो जिस तरीके से सांप अपने स्किन को बदलता है, उसी तरीके से आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ और एक अब नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो आपको करना यह है, जितने पुराने कपड़े हैं जो कोई काम के नहीं है, पुरानी घर में आपकी बेडशीट है, कर्टेन्स हैं, कोई कहीं से फट गया जो आपको लगता है कि हटा देना चाहिए। आप दांत को धोते हैं ना, दांत कैल्शियम है, वो भी बोन है। आप अपने ब्रश को चेंज करिए। ये सभी चीजों को, जो कपड़े वगैरह हैं, उसको धो करके, याद रखिए धो करके, अगर आप चाहें तो गरीब को दान कर दें, धो करके। यूज किए हुए ऐसे उठा करके नहीं देना है कभी भी। और जो ब्रश वगैरह ऐसी चीजें हैं उसको आप फेंक दीजिए। सबसे पहला वो, आप जिस जगह पर रहते हैं, आपका कोई वर्क स्टेशन है, उसको आप साफ करिए, उसको ऑर्गेनाइज करिए। अपनी एक, सुनो ध्यान से, अपनी एक बहुत सुंदर सी फोटो खींचो। या तो खुद खींच लो, या फिर किसी स्टूडियो में जाकर के किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से अपनी एक सुंदर सी फोटो खिंचाओ, एक अच्छा आउटफिट फिट के साथ, अच्छे कपड़े पहन के, है ना। उस फोटो को आप निकालो। उस फोटो को आप एक आर्ट पेपर पर लगाइए, आर्ट पेपर पर ऊपर में। और उसके नीचे आपको मेंशन करना है, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्थी, आई एम वेल्थी, आई अट्रैक्ट abundance, थैंक यू यूनिवर्स, 3 टाइम्स ये आप मेंशन करिए। और उसके नीचे, अगर आप कोई एक चीज जो अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो, उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में अपने नाम के साथ में लिखिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं एक बहुत आलीशान घर खरीदना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा, आई आनंद सिंह वर्मा हैव अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस। और उसके आगे अगर आप उसको और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना चाहो कि हाउस कैसा होगा, वहां पर कितनी जगह होगी, तो उसको आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखना है? लिखने से पहले उसके ऊपर में एक प्योर परफ्यूम, कहने का मतलब इत्र, जिसमें अल्कोहल ना हो, उसके ऊपर स्प्रिंकल करिए। रोज के इत्र हो सकते हैं, खस खस आता है, खस के इत्र हो सकता है,
या चंदन का इत्र हो सकता है। आप उस पर आप स्प्रिंकल करें, या उसको लगा दें, या रोल ऑन लेकर के लगा दें। ठीक है। और ब्लैक कलर या ब्लू कलर के पेन को अवॉइड करना है। कौन से कलर के पेन से लिखना है, या स्केच पेन से लिखना है? आप चाहें तो रेड से लिख सकते हैं, या जो स्पार्कलिंग पेन आता है ना मार्केट में, बच्चे यूज करते होंगे स्पार्कल वाले, वो वाले आप ले लीजिए और उससे आप लिखिए। चाहे वो ग्रीन कलर का हो, येलो कलर का हो, या रेड कलर से आप चाहें तो लिख सकते हैं। और फिर इसको आप अपने सामने लगा दीजिए और रोज उस चीज को देखिए। और जो आप देख रहे हैं उसको रोज आप पढ़िए। साथ ही साथ आपको एक और जो चीज करनी है रेमेडी के तौर पर, मकर संक्रांति वाले दिन में, सूर्य का साल है ये, 2026 का टोटल 1 होता है। मकर संक्रांति में सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उस दिन सुबह उठ करके आप सूर्य को अर्घ दीजिए। अगर आपके आसपास में कोई जलाशय है तो उसमें जाकर के नहाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए। और यही चीज जो मैंने आपको लिखने के लिए बोला है, आप उनके सामने उनको देखते हुए करिए। अर्ली मॉर्निंग करिए। ठीक है, 8 बजे से पहले कर लीजिए संभव हो तो। ठीक है। गोल्डन रेमेडी ये मैं आप सभी को बता रहा हूं। एक और गोल्डन रेमेडी मैं साथ ही साथ आप सभी को देने जा रहा हूं। आपके आसपास में, घर के आसपास में ढूंढिए, कल ही जा करके ढूंढिए, आंकड़े का पेड़। शिव जी को चढ़ता है ना उसका फूल, आपको पता होगा। उसका पेड़ कहां पर है? वहां पर आप जाइए। जाकर के 5 चीजें लेकर के जाइए: चावल, फूल, सफेद मिठाई, एक कॉइन ले लीजिए, 1 रुपए का भी ले सकते हैं, और रोली। उसके जड़ में इन सभी चीजों को अर्पित करिए और अपने जीवन में अबंडेंस के लिए प्रे करिए। ये जो मैंने बताया आप सभी के गोल्डन रेमेडी है। अगर आप सभी में से किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके, राशि से संबंधित, इस साल से संबंधित, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप में से किसी को भी कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इस महीने कंसल्टेशन में आई एम गिविंग यू ऑफर। कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट करके रिप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। हेलो। हेलो।